क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे प्रूव करते हैं? क्या दिख नहीं रहा है? कॉम्पोजिशन प्लस और माइनस के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? यहां पर कौन सा ऑपरेशन दिया है? स्टार, एस्ट्रिक, जो भी पढ़ना चाहो। वैसे क्या पढ़ते हैं इसको? स्टार भी पढ़ सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम ग्रुप पढ़ रहे हैं। ए बी अपॉन 4 ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, 4 का डिवाइड किया है। लिखो। लेकिन हमें लगता है इसके पहले तुम लोग को एक क्वेश्चन और देखना चाहिए। कौन सा? समझ गए होगे शायद। क्वेश्चन नंबर 18 फिर करते हैं। ये कल बताया था, लिखने का तरीका भी बताया था। 10 सेट जो घर से पढ़ रहे हैं, ऑडियो आ रहा है उनको ठीक से? यस सर। और कैमरा क्यों बंद है तुम्हारा? कैमरा ऑन रखो। Does the set I of all integer is a group with respect to binary operation? बाइनरी ऑपरेशन हमें स्टार दिया है। उसके पहले ये बताओ, क्या I प्लस के लिए ग्रुप होता है? डॉट के लिए ग्रुप होता है? मतलब इंटीजर डॉट के लिए? हाँ कह रहे हो? अच्छा, इंटीजर का सेट जानते हो सभी? प्लस के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, एसोसिएटिव सारे नंबर्स होते हैं। इनवर्स वो भी निकाल सकते हैं। आइडेंटिटी 0 होती है। मल्टीप्लिकेटिव। सेजल, तुम्हें कुछ समझ आता है इस क्लास में? सच सच बताना, ऑनेस्ट हो। समझ आता है तुम्हें? कितने दिन में आती हो तुम? वही पूछ रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे हैं कहाँ गए थे, हम केवल ये पूछ रहे हैं कितने दिन में आते हो। कल नहीं आए थे, उसके पहले याद ही नहीं है कि इतनी क्लासेस छोड़ी है, हमें खुद नहीं पता है। परसों भी तो नहीं आए थे, आए थे। उसके पहले ऑल्टरनेटली आते हो, 2 दिन नहीं आते हो, फिर 1 दिन आते हो, इसलिए पूछ रहे हैं। और जो छूट जाता है वो कंप्लीट कर लेते हो। ठीक है, तो बताओ क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? ए ऑपरेशन ई बोल रहे हो ना, या बी बोल रहे हो? इक्वल टू ई, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ई, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो फिर इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है, इक्वल टू ए। चलो ठीक है, तो फिर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो, ए ओ बी इक्वल टू ई, ये क्लोजर। ए ओ ए इनवर्स इक्वल टू ए, ये आइडेंटिटी। सॉरी, क्या ये इनवर्स? अब आइडेंटिटी बताओ। जल्दी, क्योंकि फिर क्वेश्चन भी करने हैं। ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए। ठीक है, पिछली जो क्लोजर में तुमने बताया है इनवर्स, ए ओ बी इक्वल टू ई, मतलब ए बी, ए एंड बी आर इनवर्स टू ईच अदर, क्लोजर बताई है ये तुमने।
ए ओ ए इनवर्स इक्वल टू बताया है तुमने ए, ये आइडेंटिटी है। ए ओ ए इनवर्स अगर ए आता है तो ए इनवर्स आइडेंटिटी बनेगी, ना कि इनवर्स। तो जब हमने क्लोजर पूछा तो तुमने इनवर्स बताया, जब हमने इनवर्स पूछा तो तुमने आइडेंटिटी बताई, फिर हमने आइडेंटिटी पूछी तब जाके तुमने आइडेंटिटी, केवल एक प्रॉपर्टी सही बताई। तो ऐसे मतलब पढ़ोगे तो पता ही नहीं चलेगा, कभी हमें ही नहीं पता चलेगा हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें तो ये लगेगा सब कुछ आता है। इसलिए ऐसे क्लासेस मत छोड़ो। Does the set of all integers are grouped with respect to binary operation defined on it as follows? एस्ट्रिक दिया है बाइनरी ऑपरेशन, प्लस के लिए ग्रुप होता है, डॉट के लिए नहीं होता है। मतलब कहीं अगर हमें लिख प्लस के लिए चारों प्रॉपर्टी लगानी हो तो क्या लगा सकते हैं यहाँ? बिल्कुल लगा सकते हैं। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत से अभी 1-2 दिन तक, अब हम लगातार क्वेश्चन पढ़ेंगे शायद 2-3 दिनों तक, आज को मिलाकर। सबसे पहले बताओ आई का मतलब क्या है? इंटीजर्स 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। हमें प्रूव करना है आई एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक स्टार टू प्रूव आई स्टार। ये एल्जेब्रिक ऑपरेशन है, सॉरी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये इज अ ग्रुप, यही प्रूव करना है। एंड वी नो दैट आई प्लस इज अ ग्रुप, हाँ या नहीं? इस साइड में कहीं भी लिख लेना, इसकी जरूरत नहीं है। हालांकि प्लस के लिए ग्रुप होता है, स्टार के लिए ग्रुप प्रूव करना है। कितनी प्रॉपर्टी प्रूव करनी होगी? 4। देखो ये सबको आता है, लेकिन इनमें प्रॉब्लम ये होती है हम गलत लिख लेते हैं। हमें लगता है ऐसा कि हम ठीक लिख रहे हैं, लिखने का तरीका नहीं पता होता है। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी आइडेंटिटी और आइडेंटिटी इनवर्स तो कई बार ऐसा होता है कि गलत लिख रहे हैं, हमें भी ही नहीं पता है। लिखने का तरीका अच्छी तरह से समझ लो एक बार, क्या सेटिस्फाई करोगे। ऑपरेशन क्या दिया हुआ है? वी हैव ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू a plus b plus 1 for every a comma b belongs to I। g के प्लेस पर क्या दिया है हमें? I। क्लोजर प्रॉपर्टी बताओ कौन बताएगा? एक काम करते हैं, हर बार हम लिख लेते हैं पहले क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब प्रूव क्या करना है, हमें क्या प्रूव करना है। For every a comma b belongs to I, a star b also belongs to I। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी तक हमें लगता है कि बहुत से लोगों को प्रॉपर्टी नहीं पता है। तो ये प्रॉपर्टी लिखी है, मतलब ये हमें प्रूव करना है, ये प्रूव करने वाले हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे? a कॉमा b बिलोंग्स टू I है, a स्टार b बिलोंग्स टू I प्रूव करना है, ठीक है। फॉर एवरी a कॉमा b बिलोंग्स टू I, a प्लस b बिलोंग्स टू I, समझते हो? प्लस के लिए तो I ग्रुप है ना, प्लस के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। एंड a प्लस b जब I में आएगा तो अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं हम? a प्लस b प्लस 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू I। और a प्लस b प्लस 1 अगर I में है बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, दो इंटीजर हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज अ ग्रुप अंडर एडिशन। एडिशन के लिए तो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी ना। तो अगर a एक इंटीजर है, b इंटीजर है, तो a प्लस b भी एक इंटीजर आएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। और a प्लस b अगर एक इंटीजर है, उसमें 1 ऐड करेंगे तो अगेन फिर से एक इंटीजर आएगा।
तो फिर से किसमें आएगा ये आई, और a प्लस बी प्लस वन किसकी वैल्यू है, a स्टार b बिलोंग्स टू आई। क्या हमें यही प्रूव करना था? क्लियर हो गया, लिखने का तरीका आ गया। इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, एसोसिएटिव। कैसे करें, ठीक है करो, एसोसिएटिव करो, यहां लिख लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बताओ क्या करोगे, पहले लिख लें फिर से प्रॉपर्टी। ये जो लिख रहे हैं ये जरूरी नहीं है लिखकर दिखाओ, लेकिन इसे लिखने के बाद हम लोग को आइडिया लग जाएगा करना क्या है एक्चुअली, क्या प्रूव करना है। फॉर एवरी a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू आई, a स्टार b ब्रैकेट के अंदर स्टार c इक्वल टू a स्टार b स्टार c, स्टार एस्ट्रिक जो भी पढ़ते हो उसको प्रूव ये करना है। मतलब स्टार्ट करेंगे हम ABC को I में लेकर और प्रूव करेंगे वो लाइन इक्वल है A कॉमा B कॉमा, या डायरेक्ट लिख सकते हो पहले LHS और फिर RHS, ये ज्यादा अच्छा ही होगा, हमेशा LHS RHS से किया करो। इक्वल वाली जो भी प्रॉपर्टी है LHS अलग RHS अलग, दोनों को क्या कर दो इक्वल प्रूव कर दो। LHS A स्टार B स्टार C, डेफिनेशन क्या दी है हमें, A और B, A स्टार B क्या है, A प्लस B प्लस वन, मतलब पहले फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो और उसमें वन और ऐड कर दो। यहां बताओ क्या अप्लाई करोगे, पहले इसमें ही अप्लाई होगा A प्लस B प्लस वन स्टार C, जिनके बीच में स्टार है, स्टार जैसे ही हटाएंगे दोनों को ऐड करके प्लस वन कर देंगे। फिर से A प्लस B प्लस वन प्लस C प्लस वन, ये क्लियर है क्या? ये प्लस के लिए A B और वन एसोसिएटिव है, प्लस के लिए तो एसोसिएटिव है ना, प्रूव करना है हमें इस ऑपरेशन के लिए एसोसिएटिव। इसमें कंफ्यूजन होता है, कुछ लोग ये नहीं समझ पाते हैं, हम बोल रहे हैं ये एसोसिएटिव हैं और प्रूव करना है एसोसिएटिव हैं, एसोसिएटिव प्लस के लिए है, प्रूव करना है एसोसिएटिव स्टार के लिए होंगे। तो अगर ये एसोसिएटिव है मतलब ब्रैकेट कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है, तो क्या ये लिख सकते हो A प्लस B प्लस C प्लस टू, मतलब ये शॉर्ट में कर दिया, चाहो तो ये भी कर सकते हो कि पहले ये ब्रैकेट यहां से क्या करो शिफ्ट करो, फिर C और वन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाओ तो वन पहले आ जाएगा, हाँ या नहीं, वन प्लस वन टू हो जाएगा और फिर टू को कहीं भी लिख सकते हैं एसोसिएट, हाँ ऐसे भी कर सकते हो। और यहां तक कि बुक में देखोगे ब्रैकेट ही नहीं लगा होगा, ये ब्रैकेट यहां कहीं नहीं दिखाई देगा, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। कब ब्रैकेट नहीं लगा सकते हैं, जब वो एसोसिएटिव हैं। एसोसिएटिव का मतलब क्या है, ब्रैकेट शिफ्ट किया जा सकता है, मतलब ब्रैकेट कहीं भी लिखो, जब ब्रैकेट कहीं भी लिख सकते हैं तो ब्रैकेट का रोल खत्म हो गया ना, तो इसलिए कभी कभी ब्रैकेट नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। क्लियर हो गया ये? हाँ क्या सी में प्लस वन क्यों किया है, क्योंकि हमें डेफिनेशन दी है A स्टार B इक्वल टू A प्लस B प्लस वन। अब बताओ, ये बताओ, सॉरी क्या आएगा, दिस का मतलब क्या है, दिस प्लस दिस, ये आंसर आ गया क्या, प्लस वन। अब बताओ, अब इसको देखो ध्यान से, समझ गए,
दिस का मतलब समझ ही नहीं पा रहे? नहीं, दिस का मतलब a प्लस बी प्लस 1 और दैट का मतलब c, तो उसमें 1 क्या ऐड हो गया, समझ गए होगे। अब क्या लिखोगे? RHS। RHS में क्या लिखना है? क्या नहीं लिख लें क्या RHS? और कितनी प्रॉपर्टीज और करनी है हमें? 2 प्रॉपर्टीज और करनी है इसके आगे। RHS, RHS में क्या लिखोगे? A ऑपरेशन B ऑपरेशन C इक्वल टू, पहले B और C का ऑपरेशन लिखेंगे क्या? B और C को पहले ऑपरेट करेंगे। A ऑपरेशन B और C को ऑपरेट करूं, B प्लस C प्लस 1। अब A और इस ब्रैकेट को ऑपरेट करूं। ऑपरेट करने की डेफिनेशन की क्या दी है? दोनों को ऐड करके प्लस 1 कर दो। A प्लस B प्लस C प्लस 1 प्लस 1 अगेन A प्लस B प्लस C प्लस 2। ब्रैकेट कहीं भी लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि ये एसोसिएटिव होते हैं प्लस के लिए। ऑल इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन, ये हेडिंग लिख सकते हो चाहो तो। यहां क्या लिख सकते थे हम? क्या? ऑल इंटीजर्स क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड इन द इंटीजर्स फॉर एडिशन। यहां क्या लिख सकते हो? सिंस ऑल इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। क्लियर हो गया ये? हाँ या नहीं? ठीक है, अगली प्रॉपर्टी तुम लोग करके बताओ। कल बताया था इसके बारे में, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कल बताई थी निकालना, इक्वल टू -1 आया था। करो। आइडेंटिटी, और लिख सकते हो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, हेडिंग लिख सकते हो। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सेकंड, थर्ड। आइडेंटिटी की डेफिनेशन पहले लिख लें। क्या प्रूव करना है? शॉर्ट में देयर एग्जिस्ट, और ये सब छोड़ो, शॉर्ट में बताओ क्या? फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए। इतना काफी है प्रूव करना। पूरी अगर लाइन लिखनी है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई ऑपरेशन ए, कोई एक प्रूव करना काफी होता है आइडेंटिटी के लिए। क्या करेंगे? आइडेंटिटी 2 स्टेप में प्रूव की जाती है। पहले ये पता करो आइडेंटिटी है क्या, और आइडेंटिटी क्या होती है? जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसको कहते हैं आइडेंटिटी। फिर दूसरे स्टेप में पता करो क्या वो जी में है। समझ रहे हो? तो एक काम करते हैं, इसको पूरा लिख देते हैं वरना कुछ लोग कंफ्यूज हो शायद।
क्या लिखोगे? फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन होता है, एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट, आई भी लिख सकते हो, ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई ऑपरेशन ए। क्लियर? अब आइडेंटिटी दो स्टेप में प्रूव कर सकते हैं। पहला स्टेप ये है, इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेगा वो आइडेंटिटी है। दूसरे स्टेप में पता करेंगे जो आइडेंटिटी हमें मिली है क्या वो जी में है या नहीं। बस ये दो स्टेप फॉलो कर लो, हमेशा आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो पहले हम पता करते हैं आइडेंटिटी है क्या। ऐसा जरूरी नहीं है आइडेंटिटी पता चल जाए तो वो सेटिस्फाई करता है सेट को। जैसे नेचुरल नंबर में आइडेंटिटी जीरो है, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो, लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं बिलोंग करती है, तो नेचुरल नंबर सेटिस्फाई नहीं करता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को। क्या करें यहां पर, स्टार्ट कैसे करें? ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए, इसको सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू ई को ही आइडेंटिटी कहते हैं। कैसे सॉल्व करें? ए प्लस ई प्लस 1 इक्वल टू ए, ये तो डेफिनेशन दी है हमें ऑपरेशन की। क्या ए से ए कैंसिल कर सकते हो? कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन अ ग्रुप। तो जब कैंसिल करेंगे तो आरएचएस में क्या बचेगा? जीरो। कैसे? ऐड कर देंगे। पहले क्या करना पड़ेगा हमें? ए प्लस ई प्लस 1 इक्वल टू, वैसे अगर ये डायरेक्ट कर देते हो तो ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर गलत कर देंगे, फिर भी एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा। हम सब कुछ तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसा वैसे होता नहीं है, लेकिन डायरेक्ट अगर इक्वल टू -1 लिख दोगे तो ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर गलत करेंगे, कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है। इक्वल टू क्या लिख लोगे? एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है। तो इंटीजर एडिशन के लिए तो आइडेंटिटी जीरो को सेटिस्फाई करते हैं, यही होगा या नहीं? तो पहले जब भी कैंसिल करना हो तो पहले a प्लस जीरो इक्वल टू ए, कैलकुलेशन से नहीं लिखा है। अगर कैलकुलेशन से लिखना है तो कैंसिल ही कर लो, वो ज्यादा बेटर है। हमने क्या किया? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है ये, किसकी? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिशन के लिए जीरो होती है आइडेंटिटी, मतलब a इक्वल टू ए प्लस जीरो होता है, क्योंकि जीरो आइडेंटिटी है, वो a को चेंज नहीं करेगी। प्लस के लिए कैंसिल नहीं करना है। अगले स्टेप में e प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख देंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे बाय लेफ्ट और राइट, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ये क्लियर? अब बताओ और क्या करना चाहिए? एक दो लाइन और लिखनी है इसमें। बताओ e इक्वल टू कितना आ गया? -1, सब जानते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा ये होगा कि e इक्वल टू -1 लिख सकते हो, लेकिन सही तरीका ये है e प्लस 1 इक्वल टू 0। एडिटिव आइडेंटिटी है, मतलब 1 और -1 को ऑपरेट करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि -1 इज इनवर्स ऑफ 1। -1 प्लस 1 लिख सकते हो 0 को, किस प्रॉपर्टी से? बाय इनवर्स प्रॉपर्टी। ये किससे लिखा था? बाय आइडेंटिटी। अच्छा, ये अंडरस्टूड होना चाहिए आइडेंटिटी कौन सी लिख रहे हो? एडिटिव आइडेंटिटी। चाहो तो पूरा लिख लेना, बाय एडिटिव इनवर्स बाय एडिटिव आइडेंटिटी। कैंसिलेशन लॉ अगेन, राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन अ ग्रुप, लेफ्ट कैंसिलेशन होल्ड इन अ ग्रुप। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1। ठीक है, जब बहुत बड़ी कैलकुलेशन होगी
बहुत ज्यादा, तो हम इन पे इतना ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं, इसलिए ये बताना जरूरी है कि ये सब कर प्रॉपर्टी से ही रहे हैं। अगली बार एग्जामिनेशन में चाहो तो थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खासतौर से बड़े क्वेश्चंस में। जब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगी तो हम यहाँ जैसे 3 स्टेप होने थे, हमने 6 स्टेप कर दिए। 3 स्टेप क्या है, ए स्टार ई, और अगले स्टेप में ये इक्वल टू -1 आ जाता। कर सकते हो ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पहली बार लेकिन पढ़ रहे हो तो हमें ये पता भी होना चाहिए कि कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो किसी ना किसी प्रॉपर्टी से है, क्योंकि हर जगह नहीं कर सकते हो ना कैलकुलेशन। ये अगर डायरेक्ट लिख भी लोगे तो इतना अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं कहीं कैलकुलेशन गलत भी हो जाती है, क्योंकि क्या हर जगह a+0 = a लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो, अगर वो एडिटिव ग्रुप ना हो। नहीं, एडिटिव आइडेंटिटी सेटिस्फाई नहीं कर रही हो शायद, है ना। तो ये तो प्लस वाली बात हुई, जैसे कोई और ऑपरेशन हो तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। क्लियर हो गया इतना? अब कौन सी प्रॉपर्टी लिखोगे? तो लिख लेना आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, हाँ या नहीं? क्यों सेटिस्फाई है? क्योंकि 2 स्टेप किए हमने। फर्स्ट स्टेप ये a स्टार e = a को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू -1 है, और -1 क्या इंटीजर है? बिलोंग्स टू i। दोनों स्टेप सेटिस्फाई हो गए। अगली लाइन में लिख सकते हो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड और आइडेंटिटी एग्जिस्ट। ये क्लियर हो गया? अब कौन सी प्रॉपर्टी करोगे? फोर्थ, इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी को लिखोगे कैसे, ये बताओ मुझे जरा। फॉर एवरी a बिलोंग्स टू i देयर एग्जिस्ट, क्योंकि जगह नहीं है तो देयर एग्जिस्ट की जगह देयर एग्जिस्ट का साइन लिख रहे हैं। a डैश बिलोंग्स टू i, चाहो तो a इनवर्स से भी डिनोट कर सकते हो a डैश को, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम a इनवर्स से रिप्रेजेंट करेंगे और एडिटिव को -a से। ना तो ये एडिशन है ना ही मल्टीप्लिकेशन है, तो हमने a डैश कर लिया। सच दैट a डैश = e, और इक्वल टू में और आगे क्या लिख सकते हो? a डैश OA। जो लोग a डैश की जगह a इनवर्स लिखेंगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, a इनवर्स लिख सकते हैं। इसमें भी 2 स्टेप होते हैं। पहला, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला a डैश इनवर्स है। फिर दूसरा स्टेप क्या है, क्या वो सेट में है या नहीं। तो केवल आइडेंटिटी और इनवर्स प्रूव करना एक ही तरह का प्रोसेस हो गया या नहीं? पहले हम क्या पता करेंगे, क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला a डैश कोई एग्जिस्ट है या नहीं, और अगर एग्जिस्ट है तो फिर चेक करेंगे वो सेट में है या नहीं। सेट में है मतलब I में है या नहीं। a डैश = e, a प्लस a डैश प्लस 1 = e, और e का मतलब यहां क्या है? -1। फाइंड कर चुके हैं। आइडेंटिटी तो -1 है ना, आइडेंटिटी इज यूनिक, बदल नहीं सकती है। कैसे करोगे? अब समझ गए क्या करना है? -1 कहाँ, यहाँ -1 यहाँ -1, बाद में क्या हो जाएगा? 1 + -1 0, यहाँ -1 प्लस राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। -1 + 1 लेकिन कैसे जोड़ रहे हो? किस प्रॉपर्टी से? हाँ, पहले +0। अब समझ गए, अगली बार इतना दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन ये सब बताने के बाद एटलीस्ट ये समझ गए हो कहाँ गलत कर रहे हैं हम, कहाँ सही कर रहे हैं। अब ये समझ में आ जाएगा कि कहीं कैलकुलेशन कर रहे हो तो कहीं ऐसा तो नहीं है वो हम गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं, जहां वो
कैलकुलेशन होनी नहीं चाहिए वहां भी कर रहे हैं। तो ये -1 है, +0 कर सकते हो, 0 को अगले स्टेप में -1 +1 लिख सकते हो। कैंसिलेशन लॉ से इसको कैंसिल कर सकते हो, और बाद में a को उस तरफ ले जाना, मतलब फिर वही -a+a करके 0। क्लियर हो गया? तो अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं, ऐसे एग्जाम में कर सकते हो, जब भी कुछ बड़ी कैलकुलेशन दिखाई दें तो ऐसे डायरेक्ट कर लिया। 2-3 स्टेप की कैलकुलेशन में मत करना, ठीक है? क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है, आगे बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, मतलब जो काम 3-4 लाइन में होने वाला है वो हो सकता है कि 8-10 लाइन में हो। तो ऐसे नहीं करेंगे हम कि हर स्टेप में दिखाते चले जा रहे हैं। बताओ यहाँ पर क्या कर दोगे? ये सब किसी ना किसी प्रॉपर्टी से ही लिख रहे हैं। बताओ a डैश क्या आएगा? कोई भी a डैश इक्वल टू -2 माइनस a, यही आ जाएगा। क्या ये जो भी वैल्यू आई है ये किसी ना किसी प्रॉपर्टी से आई है? बीच में प्रॉपर्टीज फिट हो रही हैं, अप्लाई हो रही हैं वो या नहीं, बस चेक कर लिया करो। अप्लाई हो रही है फिर डायरेक्ट लिख लिया करो। अगर अप्लाई ही नहीं हो रही है तो फिर ये नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने कैलकुलेशन नहीं की है, ये क्या की है, 2-3 प्रॉपर्टी डायरेक्ट अप्लाई कर दी है, जो हर बार दिखाना जरूरी नहीं होता है। क्योंकि ये जब ये सारी प्रॉपर्टी लिख रहे हैं हम तो अंडरस्टूड होता है, एग्जामिनर समझते हैं कि ये भी लिखना है, जिनको ये लिखना आता है तो ये भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया? ये केवल ये पता करना है a डैश तो मिल गया हमें, क्या ये इंटीजर है? अभी इनवर्स नहीं प्रूव हुआ, क्या ये इंटीजर है? बिलोंग्स टू i। क्यों? क्योंकि a क्या है? इंटीजर। तो -a भी इंटीजर को बिलोंग करेगा। -2 इंटीजर है, और दोनों का सम, मतलब अगले स्टेप में लिखना चाहो तो ये -2 प्लस -a, क्लोजर प्रॉपर्टी से। क्लियर हो गया? सो a डैश इज इनवर्स ऑफ a, और यहां लिख सकते हो e इक्वल टू -1 इज आइडेंटिटी, ठीक है, ऑफ ग्रुप विद ऑपरेशन स्टार। हेंस i इज, मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर i इज अ ग्रुप अंडर ऑपरेशन एस्ट्रिक। तो ऐसे लिख सकते हो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर i कॉमा स्टार इज अ ग्रुप। अब अगर इसको अबेलियन प्रूव करना होता, प्रूव नहीं करना है अबेलियन, लेकिन अगर अबेलियन प्रूव करना होता तो क्या करते हैं? एक और प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव। कैसे? अबेलियन अभी नहीं प्रूव करना है, अगर प्रूव करना होता तो हम क्या प्रूव कर देते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके लिए क्या करना होता? a स्टार b इक्वल टू b स्टार a प्रूव करना होता। तो हम क्या करते? a स्टार b इक्वल टू, मतलब a ऑपरेशन b इक्वल टू a प्लस b प्लस 1, और किसी भी तरह सॉल्व करके यहाँ क्या आना चाहिए? b ऑपरेशन a। वो कैसे आएगा? बी ऑपरेशन ए कैसे? या तो एलएचएस आरएचएस प्रूव कर दो, या इससे ही कर सकते हो। बी ऑपरेशन ए क्या आएगा? बी और ए अगर चेंज हो जाए तो ये बी प्लस ए प्लस 1 लिख सकते हो, बिकॉज ऑल इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। प्लस के लिए तो कम्यूटेटिव होते हैं ना। क्या ए प्लस बी को बी प्लस ए नहीं लिख सकते हैं? ए स्टार बी को बी स्टार ए लिख सकते हो? नहीं, वो प्रूव करना है, वही प्रूव करने वाले हैं। तो ए स्टार बी अगर ये है तो बी स्टार ए क्या है, मतलब बी ऑपरेशन ए क्या है? बी प्लस बी एस्ट्रिक ए। क्लियर हो गया? ये अबेलियन भी प्रूव करना होता तो हम ये कर लेते हैं। नेक्स्ट लिखो। क्वेश्चन नंबर 19।
do the following set from groups with respect to binary operation. Sorry, from the form. Do the following sets form groups with respect to the binary operation asterisk. Define on them as follow. First, set Q1 of all rational number other than 1. सारे रेशनल नंबर हैं लेकिन उसमें 1 नहीं है. With the operation defined by a star b equal to a plus b minus ab. फर्स्ट करेंगे, सेकंड खुद से कर लेना. फर्स्ट Q1 का मतलब क्या है? Q1 का मतलब है सेट Q एक्सेप्ट 1. क्वेश्चन में ही गिवन है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर एक्सेप्ट 1, मतलब Q1 में 1 नहीं है. इसका मतलब ये हो गया 1 does not belongs to Q1. समझ पा रहे हो ये? अब थोड़ा फास्ट करेंगे, अब समझ गए होगे लिखना. प्रूफ क्या करना है और क्या गिवन है? एंड a asterisk b equal to a plus b minus ab. To prove Q1 ऑपरेशन एस्ट्रिक के लिए इज अ ग्रुप. प्रूव नहीं करना है, हमें पता करना है. तो हमें पता करना है कि Q1 अंडर द ऑपरेशन स्टार ग्रुप है या नहीं, मतलब एक ग्रुप को फॉर्म करता है या नहीं. चारों प्रॉपर्टी चेक करेंगे, अगर चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो ग्रुप फॉर्म करता है. कोई भी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है तो वहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. लिख देंगे Q1 इज नॉट अ ग्रुप अंडर द सेम ऑपरेशन. ठीक है. ये प्रॉपर्टीज लिखो. पहली प्रॉपर्टी क्या लिखोगे? क्लोजर प्रॉपर्टी. अब प्रॉपर्टी नहीं लिख रहे हैं पिछले क्वेश्चन की तरह, चाहो तो वैसे लिख लेना. डायरेक्ट करेंगे. फॉर एवरी a, b बिलोंग्स टू Q1. हमें प्रूव क्या करना है? a और b का ऑपरेशन भी Q1 में आएगा. तो अगले स्टेप में क्या लिख लें हम? डायरेक्ट लिख लोगे तो प्रूव करना है. अब ये नहीं लिख रहे हैं क्या प्रूव करना है, प्रूव करने वाले हैं. क्या a प्लस b Q1 में होगा? a और b Q1 में है, मतलब दो रेशनल नंबर हैं एक्सेप्ट 1, उनका सम a डॉट b वो भी Q1 में होगा और इनका डिफरेंस वो भी Q1 में होगा. और अगर ऐसे नहीं लिख रहे हो तो ये लिख सकते हो a प्लस b बिलोंग्स टू Q1 एडिशन के लिए, एंड a डॉट b बिलोंग्स टू Q1. हाँ या नहीं? हमेशा होगा. हाँ कैसा? अच्छा ये कह रहे हो ना 1, तो 1 सेट में भी तो नहीं है. ठीक है. अच्छा a प्लस b 1 होगा तो 1 सेट में भी तो नहीं है. हमें ये प्रूव करना है कि a स्टार b जो भी आने वाला है वो इस सेट के अंदर है या नहीं. हाँ इसमें ये दिया है 1 सेट में लिखी है. हाँ तो पहले ही हमें लगता है एक एग्जाम्पल दे देना चाहिए
ये वन सेट में नहीं है तो हो सकता है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना हो। तो एक ऐसा एग्जाम्पल देख लो जिसमें ए और बी लेंगे, A2 ले लो, B-1 ले लो, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, माइनस ए बी भी तो आएगा। ए स्टार के लिए प्रूव करना है, स्टार के लिए। तो A प्लस बी, अगर A और B अगर Q1 में है तो इनका सम जरूरी नहीं है, हाँ, क्योंकि -2 + 1 2 - 1 क्या आएगा 1, मतलब A के प्लेस पर 2 लिख दो और B के प्लेस पर -1 लिख सकते हैं। इनका सम 1 और 1 Q1 में नहीं है, ठीक है। फाइनली डायरेक्ट इसके लिए एग्जाम्पल फिर लिखा जा सकता है अगर ऐसा है तो। अब A और B, ऐसे A और B पता करो कि A स्टार B 1 आ जाए। A और B ऐसे पता करो कि A स्टार B 1 आ जाए। A और B की वो वैल्यू कि A स्टार B क्या मिल जाए हमें, -2 और -2, A के प्लेस पर -2, B के प्लेस पर 1 नहीं होगा, 1 है नहीं ना। तो डायरेक्ट, चलो ये प्रूव नहीं हो रहा है शायद Q1, लेकिन डायरेक्ट अगर देखोगे तो A + B - AB कभी भी 1 नहीं आएगा। पता है क्यों नहीं आएगा 1? क्योंकि दो नंबर का सम और उनका ही प्रोडक्ट, अगर क्या करें हम उनका डिफरेंस निकालें, दो नंबर का सम और उनके प्रोडक्ट का डिफरेंस निकालो तो वो 1 शायद नहीं हो सकता है। चेक कर लेते हैं एक बार और। हमेशा नेगेटिव आएगा, मतलब इंटीजर के लिए। मतलब ऐसा है, दो इंटीजर लिखे हमने, उनको ऐड करो फिर उनका प्रोडक्ट करो। तो प्रोडक्ट, या तो प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर, हाँ चेक कर लो एक बार, चेक करो शायद जैसे एग्जाम्पल अगर चेक कर रहे हो तो चेक कर लो। वैसे हमें लगता नहीं है मिलेगा, 1 मिनट का टाइम ले लो और देख लो। चलो ये ठीक है, ये 1 हो सकता है, लेकिन जब डिफरेंस निकालेंगे तो फिर 1 नहीं होगा। -2 + 1 हो रहा है, -2 + 1 तो है ही नहीं, 1 तो Q1 में ले ही नहीं सकते हैं। और जब तक 1 नहीं लेंगे तो वो हमेशा सम से, नहीं 1 नहीं लेंगे तो सम से प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा रहेगा। 1 को हटा दो तो सम से प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा आएगा और वो कभी भी 1 नहीं हो पाएगा, हाँ या नहीं? तो ये ऐसे ना लिख के सीधे क्या लिखना चाहिए हमें? क्लियर हो गया ये सभी को? A, B बिलोंग्स टू Q1। अलग अलग करेंगे तो हो सकता है कि उसमें कंफ्यूजन हो, सीधे लिख सकते हो। ये चेक कर लिया है सभी ने। जब इनफाइनाइट की बात होती है तो हम एक एक एग्जाम्पल नहीं दिखा सकते हैं, सारे चेक करके डायरेक्ट लिख सकते हो। A + B - AB ऑलवेज बिलोंग्स टू Q1। डायरेक्ट ही लिखना पड़ेगा, नहीं प्रॉपर्टी ही तो लिखी है ये हमने। प्रॉपर्टी किसकी लिखी हुई है? इंटीजर्स की प्रॉपर्टी ही तो चेक की है। अब वो प्रॉपर्टी दिखाओगे कैसे? दिखाओगे कैसे, मतलब वही बता रहे हैं, दिखा कैसे पाओगे? एग्जाम्पल्स कैसे दे पाओगे? कितने एग्जाम्पल दोगे? अगर देना भी है तो कोई एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम ये लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे कि A + B किस में होना चाहिए, Q1 में। यही कह रहे हो ना? अब एक बार इसको ध्यान से देख लो, Q1 कौन सा सेट है? रेशनल एक्सेप्ट 1, यही है। तो केवल Q1 एडिटिव ग्रुप नहीं है, एडिटिव ग्रुप है ही नहीं Q1। बताओ क्यों? एडिशन के लिए ग्रुप नहीं बन रहा है, क्यों?
क्योंकि दो ऐसे नंबर हम फाइंड कर सकते हैं जिनका सम 1 आ जाएगा और 1 Q1 में नहीं है। कौन कौन से नंबर लिख सकते हो? 2 + -1, ये दोनों Q1 के पॉइंट है या नहीं? हाँ या नहीं? कितना आएगा? 1, जो कि Q1 में नहीं। तो Q1 एडिटिव ग्रुप नहीं है। अच्छा, एडिटिव ग्रुप नहीं होने का मतलब ये मत समझना कि एडिटिव ग्रुप नहीं है तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती हैं। ग्रुप नहीं होने का मतलब एक कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, बाकी 3 हो सकती हैं। ठीक है, तो Q1 प्लस के लिए ग्रुप नहीं है, इसलिए अलग अलग नहीं कर सकते हैं इसको, इसलिए एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो ऑलवेज बिलोंग्स टू क्या होगा? तो A + B - AB बिलोंग्स टू Q1, भले ही A + B डज नॉट बिलोंग्स टू Q1 हो। ठीक है, तो इसीलिए हर क्वेश्चन में ऐसे एग्जाम्पल नहीं लिखे जा सकते हैं। एग्जाम्पल लिखोगे भी तो केवल एक एग्जाम्पल, कोई भी जो तुम लोग सोच रहे हो, जो 2-3 चेक किए हैं वो लिख सकते हो यहाँ पर। कैसे? जैसे A और B की वैल्यू क्या बता रहे हो तुम लोग? 2 + 3 - 2 × 3। ठीक है, ये सब कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से कर रहे हैं। बताओ क्या? ये नहीं, प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ही होता है। बताओ कितना आएगा? और सम तो सम ही होता है। 5 - 6 - 1, ये दे सकते हो। एक और कोई एग्जाम्पल दे सकते हो तो एग्जाम्पल लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिख सकते हो। अगर प्लस के लिए भी Q1 ग्रुप आ जाता, 1 होता उसमें, तो फिर हम कर सकते थे, जैसे अभी लिखने वाले थे। क्लियर हो गया ये? तो क्या लिखोगे बताओ? A * B बिलोंग्स टू Q1। इसके साथ में क्या लिख सकते हो? एक कोई एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल। लेकिन एग्जाम्पल लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि एक दो एग्जाम्पल से क्या होगा? उसमें तो इनफाइनाइट एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या मान लें? n? इसको n ही तो मान रहे हैं, A और B आर्बिट्ररी वैल्यूज ही तो हैं ये। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन में ऐसे लिखना पड़ता है। जैसे ऐसे देखो ना तुम लोग, सेट ऑफ ऑल इंटीजर में क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे प्रूव करोगे? डायरेक्ट ही लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे? फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू I, A + B बिलोंग्स टू I। अब तुम लोग कहोगे कैसे? कैसे? क्या दिख रहा है, देख लिया है हमने, चेक कर लिया है, वैसे ही इसमें। समझ गए? दूसरी प्रॉपर्टी यहां लिख सकते हो, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेटिस्फाइड? क्लियर? इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी फाइंड कर रहे हो? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या लिखोगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या करेंगे? पता है सभी को क्या प्रूव करना है? हम LHS और RHS डायरेक्ट प्रूव कर देते हैं। फॉर एवरी A, B, C बिलोंग्स टू G, हमें क्या प्रूव करना है? A ऑपरेशन B ऑपरेशन C इक्वल टू A ऑपरेशन B ऑपरेशन C, अलग अलग ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट को शिफ्ट करके। A ऑपरेशन B ऑपरेशन C, पहले ये फाइंड करते हैं। किसको ऑपरेट करोगे पहले? A ऑपरेशन B ऑपरेशन C को क्या लिखोगे? B + C - BC। ठीक है, अब A ऑपरेशन B + C - BC, ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है? पहले दोनों को ऐड करो, फिर दोनों का प्रोडक्ट करो, और बीच में माइनस साइन। क्या आएगा? A + B + C - BC माइनस A B + C - BC, यही आएगा। ऐसा ही होगा या नहीं? ये पूरा टर्म बताओ क्या Q1 का टर्म है या नहीं?
ये भी Q1 में है, इनका प्रोडक्ट Q1 में मिलेगा। फिर क्या करें, ब्रैकेट कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, डॉट के लिए भी और प्लस के लिए भी, क्योंकि ऑल नंबर आर एसोसिएटिव। किसके लिए, डॉट के लिए भी और प्लस के लिए भी। तो अब ऐसी कैलकुलेशन में सारे ब्रैकेट हटा दिया करो इन लोग। कब, हमेशा नहीं, जब वो क्या हो, एसोसिएटिव हो। क्या एसोसिएटिव है ये, क्या एबीसी एसोसिएटिव है, कहाँ है एसोसिएटिव, वो तो प्रूफ करने वाले हैं। ये बोलो डॉट और प्लस के लिए एसोसिएटिव है, ऑल द नंबर एसोसिएटिव, डॉट के लिए एसोसिएटिव नहीं होंगे। नहीं, एसोसिएटिव का मतलब ये नहीं होता है Q1 में हो या नहीं, एसोसिएटिव का मतलब ये होता है LHS RHS बराबर होना चाहिए, और ABC तो ऑलरेडी G में लेते ही हैं। Q1 मतलब यहाँ पर क्या है, G1 के प्लेस पर Q1, मतलब एसोसिएटिव में तो हमें क्या प्रूव करना है, केवल क्लियर हो रहा है, एसोसिएटिव में इक्वल प्रूव करना है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या वैल्यू आ रही है, कहाँ आ रही है। बिलोंग्स टू नहीं करते हैं इसमें, बिलोंग्स टू किस में करते हैं, क्लोजर में, आइडेंटिटी में, इनवर्स में। एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव ये इक्वल प्रूव कर दो बस, तो वही करने वाले हैं। बताओ, A प्लस B प्लस C माइनस BC माइनस AB माइनस AC प्लस ABC। तो ये समझ आया, यही बता रहे थे कि बड़ी कैलकुलेशन में ये सब नहीं करते रहेंगे हम, पेपर में टाइम ही नहीं बचेगा, वरना बस चेक कर लेंगे हाँ ये अप्लाई होगा या नहीं। ठीक है, चलो तो इसको सही तरीके से लिख लेते हैं, A प्लस B प्लस C माइनस AB माइनस BC माइनस CA। अच्छा, AC को CA लिख रहे हैं, कोई ना कोई प्रॉपर्टी अप्लाई की है हमने, क्या, कम्यूटेटिव, ऑल रेशनल नंबर आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज एडिशन प्लस ABC। हाँ या नहीं, अब क्या फाइंड करोगे, A स्टार B स्टार C। इतना समझ भी रहे होगे, अगर प्लस और डॉट के लिए कम्यूटेटिव नहीं होते तो ये प्रॉपर्टी भी प्रूव नहीं होती। स्टार के लिए अपने आप नहीं कह सकते हैं, हम ये जानते हैं कि डॉट और प्लस के लिए सारे नंबर एसोसिएटिव होते हैं, चाहे वो रियल हो या इंटीजर्स या रैशनल। हाँ या नहीं, अब जैसे वेक्टर होता, वेक्टर में नहीं कर सकते थे, अगर क्रॉस होता डॉट की जगह तो A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A नहीं होता है। अगर ये मैट्रिसेस होती तो डॉट के लिए नहीं होते हैं, नंबर्स एसोसिएटिव होते हैं डॉट और प्लस के लिए। बताओ क्या लिखोगे, पहले A स्टार B, जल्दी, A प्लस B माइनस AB स्टार C, A प्लस B माइनस AB प्लस C माइनस A प्लस B माइनस AB C। हाँ, A प्लस B माइनस AB, ठीक है, A प्लस B माइनस AB प्लस C माइनस AC माइनस BC प्लस ABC। A प्लस B प्लस C माइनस AB माइनस BC माइनस CA माइनस प्लस ABC, इक्वल है दोनों। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा, ब्रैकेट तो हटा दिए, ब्रैकेट हटा सकते हैं लेकिन यहां से नहीं हटा सकते हो। अब प्रूव कर लिया, अब ब्रैकेट का रोल खत्म हो गया स्टार के लिए भी, अब ब्रैकेट कहीं भी लगाओ या मत लगाओ, समझ गए। चलो आगे बताओ, कौन सी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, और फिर इन्वर्स करेंगे, थर्ड आइडेंटिटी। यहां प्रॉपर्टी नहीं लिख रहे हैं, सीधे प्रूव करेंगे। पहले E की वैल्यू निकालो, फिर पता करो वो E Q1 में है या नहीं। किस इक्वेशन से E की वैल्यू पता करोगे, A स्टार E इक्वल टू A, क्या लिखोगे, A प्लस E माइनस AE इक्वल टू A, हाँ या नहीं, A प्लस E माइनस AE को क्या लिख सकते हो,
ए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आइडेंटिटी तो पता ही नहीं है अभी। यही तो प्रॉब्लम है कि हर जगह आइडेंटिटी अप्लाई कर दोगे। किसने कहा है ई डॉट की आइडेंटिटी है? ई तो स्टार की आइडेंटिटी मानी है हमने। और अगर नहीं समझ पा रहे हो तो यहां लिख लो, क्या लिख सकते हो? लेट ई बी आइडेंटिटी अंडर ऑपरेशन एस्ट्रिक। समझ रहे हो? तो ए स्टार ई इक्वल टू ए प्लस ई माइनस ए इक्वल टू ए। कैंसलेशन लॉ अप्लाई करोगे, प्लस जीरो करके चाहो तो कर सकते हो। क्या आएगा? ई 1 - ए इक्वल टू 0, हाँ या नहीं? ई इक्वल टू 0 अपॉन, डायरेक्ट 0 मत करना। अब अगर Q के लिए बात कर रहे होते तो ये ग्रुप नहीं होता। क्यों? क्योंकि 1 - 1 क्या हो जाता? 0, और 0 अपॉन 0 अनडिफाइन आ जाता, इनडिटर्मिनेट। क्लियर? लेकिन अभी इसको क्या लिख सकते हो? 0। क्यों? क्योंकि a कैन नॉट बी इक्वल टू 1। a Q1 का एलिमेंट है और Q1 में 1 नहीं है। e इक्वल टू 0 और 0 बिलोंग्स टू Q1। Q1 एक Q0 एक रेशनल नंबर है, Q1 में 0 है। Q1 रेशनल नंबर का सेट है एक्सेप्ट 1। इनवर्स, इन लोगों की छुट्टी कर दें जरा, हम फिर पढ़ाएंगे तुम लोगों को। ये तो समझ आ गया होगा सभी को। इनवर्स निकालो तुम लोग। ऐसा लगता है स्टेशन इनवर्स बताओ कैसे लिखोगे? बस 1 मिनट की क्लास में खत्म करते हैं इसको। बताओ क्या करना पड़ेगा? राइट, a डैश b इनवर्स ऑफ a। क्या लिखना पड़ेगा? a डैश o a इक्वल टू e को क्या लिखोगे? a डैश o a को क्या लिखोगे? a डैश माइनस a डैश इक्वल टू 0, हाँ या नहीं? a प्लस a डैश 1 माइनस a इक्वल टू 0, a डैश इक्वल टू माइनस a अपॉन 1 माइनस, यही मिलेगा। बताओ क्या डिनोमिनेटर 0 हो सकता है? तो ये Q1 को ब्लॉक करेगा कैसे? एक की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 हो सकती है। क्या कभी ये क्वांटिटी 1 आ सकती है? कभी नहीं आएगी। 1 तब आ सकती है जब सेम वैल्यू का सेम वैल्यू में डिवाइड करो। एक माइनस है, एक 1 माइनस है, ये कभी भी 1 नहीं हो सकता है। तो ये Q1 को बिलोंग करेगा। क्यों? सिंस a कैन नॉट बी इक्वल टू 1। क्लियर हो गया ये? तो क्या प्रूव कर दिया हमने? a डैश इज इनवर्स ऑफ a। इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। अगर a डैश इनवर्स a का है तो हम b c d किसी का भी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। एक बात और समझ लो, फिर जो ये सेकंड प्रॉपर्टी बताओ। वैभव सुनाई दे रहा है? तुम्हें आवाज ठीक से सुन पा रहे हो? यस सर। क्लियर हो गया? सेकंड वाला कर लोगे? Q डैश अदर देन -1 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ प्लस ए भी है और सॉल्व करोगे तो 1 + a आएगा नीचे। सेम क्वेश्चन है। a डॉट बी वाले भी कर लेना, कल करेंगे इनको कंटिन्यू।
ये फाइल नहीं मिली है ना तुम लोग को? ऐप पे आज अपलोड करेंगे।